नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपकी कक्षा 7 की बसंत पाठ्य पुस्तक से कहानी दादी माँ को समझा सुना। आशा है आपको वह कहानी अच्छी लगी होगी। हम आज इस पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। चलो आओ करते हैं। कहानी से पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। उत्तर इस प्रकार होगा। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। अगला प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। उत्तर इस प्रकार होगा। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की खर्च की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी, उधार ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई, यानी स्थिति खराब हो गई। अगला प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। उत्तर इस प्रकार है। दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। आगे है कहानी से आगे वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे कवार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। कवार का महीना, कवार का अर्थात आश्विन का महीना जो सितंबर और अक्टूबर में आता है। इसमें क्या होता है, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। आषाढ़ के महीने में भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा। माघ के महीने में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। अगला प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। उत्तर इस प्रकार है। मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी के बारे में देखते हैं। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूलगोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल,
फलियां आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब है भाषा की बात। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफ़ेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका प्रयोग वाक्य में कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। यह फल शहद सा मीठा है। वह पत्थर सा कठोर है। बच्चे का गाल सेब सा लाल है। अगला प्रश्न, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोड़ देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। उत्तर इस प्रकार है। सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था। दूसरा, माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। तीसरा, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। चौथा, मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। पांचवा, चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। अगला प्रश्न है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती है। उदाहरण के लिए निकसार, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है, जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चूड़त्र, पोहा और इसी तरह छौंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरिण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा या बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। उत्तर इस प्रकार है। मिट्टी को माटी, मट्टी, घासलेट को मिट्टी का तेल, घना, अधिक, बंदा व्यक्ति, चादर या चद्दर, प्यार दुलार, पक्षी पंछी, नाटक नौटंकी, कौवा कागा, विवाह को ब्याह विवाह शादी, कृष्ण को किशन, घड़ा को मटका, गगरी घैली, स्नान को नहान। आगे हम बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे और इनका आंसर ढूंढेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम बताएं। बताओ बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम क्या होगा? चारों में से ढूंढ के बताओ। तो क्या होगा? शिव प्रसाद सिंह। क्या होगा? शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, लेखक की कमजोरी क्या थी? बताओ बच्चों, क्या थी लेखक की कमजोरी? चारों को पढ़ के बताओ क्या थी। तो आंसर क्या होगा? घर की याद सताने की। अगला प्रश्न है, दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था? बताओ बच्चों, कैसा था उनका व्यक्तित्व? तो आंसर क्या होगा? स्नेह और ममता से भरा। स्नेह और ममता से भरा। अगला प्रश्न है, दादी माँ क्यों उदास रहती थी? बताओ बच्चों, दादी माँ क्यों उदास रहती थी? इसका उत्तर क्या होगा? बताओ। इसका उत्तर होगा दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण। क्या होगा? तीसरा है इसका आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों,
पाठ में बच्चे किस महीने में झागदार पानी में नहाते थे? बताओ बच्चों, शुरुआत में ही है पाठ के में, आपने सुना होगा, वीडियो में भी पाठ को पढ़ा भी होगा। तो कौन सा महीना है वो? कौन सा महीना है? क्वार का। अगला प्रश्न है, विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें क्या करती थी? बताओ बच्चों, क्या करती थी? तो इसका उत्तर होगा रात भर गीत गाती थी। अगला, कौआ पहले कहाँ बैठा था? बताओ बच्चों, कहाँ बैठा था कौआ पहले? खिड़की पर। कहाँ बैठा था? खिड़की पर। आगे, नहाकर लौटने पर दादी माँ लेखक के लिए क्या लेकर आई थी? इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ, क्या लेकर आई थी? पढ़िए इसको। मिठाई लाई थी, फल लाई थी, चबूतरे की मिट्टी लाई या नए कपड़े लाई थी? तो उत्तर क्या होगा? चबूतरे की मिट्टी। चबूतरे की मिट्टी। तो बच्चों, हमने आज प्रश्न अभ्यास किए, ये आपको कैसे लगे? आप इसको आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।